ये हाजरा हम ना न्यू बॉर्न से शुरू करते हैं। न्यू बॉर्न के बाद जब एक स्टेज आती है जब आप उसको सिर्फ कुछ चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं, आप उसे अच्छी चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं। यू बीन अ मदर ऑफ 3 बॉयज़, बहुत मुश्किल है 3 लड़कों को जो है वो करना, उनका ब्रॉटअप करना। हाजरा, स्टार्टिंग में एक मदर को और एक फादर को दोनों को क्या कंट्रीब्यूट करना है एक बच्चे की परवरिश में? 3 साल का हो गया, 3.5 साल का हो गया, तब से फिर हम आगे आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि या शुरू से आपने वो चीज़ शुरू करनी है, ये नहीं करना कि अब ये इतने साल का होगा तो मैं ये करना शुरू करूँगी। जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि एक फॉर्मूला नहीं होता बच्चे को पालने का। हर बच्चा दूसरे बच्चे से फ़र्क होता है। इवन अगर आप एक ही घर में आपके 3 बच्चे, जैसे आपने कहा मेरे 3 जो बेटे हैं ना, तीनों की शख्सियत बहुत फ़र्क है, मगर तरबियत एक ही माँ ने की है, तरबियत एक ही बाप ने की है, मगर पर्सनैलिटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं। एक तो जो बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, आप प्रेगनेंसी के दौरान ही सीख लेते हो कि अब मेरा बेबी पैदा होगा एंड दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक होती है, जो घर के माहौल में बच्चा सीखता है, उसकी तरबियत होती है। अब मैंने नोटिस किया है, इट्स नॉट कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ, बट मैंने नोटिस ये किया है कि आजकल बच्चों को रोकना छोड़ दिया गया है। जी, बुरा समझा एक साइकोलॉजी का एक एस्पेक्ट बताया ये जा रहा है कि जी बच्चे को रोकना नहीं है, उससे उसका कॉन्फिडेंस शैटर होता है। आई डिसएग्री, उससे उसका कॉन्फिडेंस नहीं शैटर होता। आपने बच्चे को तमीज़ सिखानी है। जी, तमीज़ में ये भी चीज़ आती है, मिसाल के तौर पे एक चीज़ आप पढ़ी हुई है, बच्चा उठा के अगर ज़मीन पे फेंकता है तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आप वहाँ पे बच्चे को रोकोगे। इसी तरह सिमिलरली एक जो कल्चर है जो डाई कर गया है, कम्प्लीटली आई थिंक डाई आउट कर गया है, कि जब कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो सलाम करो। आजकल के बच्चे नहीं सलाम करते बिकॉज अब बच्चे बहुत बिजी हैं अपने मोबाइल्स में, यू नो दे आर वेरी बिजी। तो ये जो एक चीज़ थी ये ख़त्म होगी। ये सब पेरेंट्स की तरफ से आती है। तरबियत कभी भी स्कूल नहीं करेगा, तरबियत माँ बाप ने करनी है। उसमें झूठ का बोलना, हाँ ये भी है, इतनी सख्ती मत दिखाओ कि बच्चा झूठ बोलना शुरू कर दे, बच्चा आपके पास वापस आए। और अगर आप नोटिस करो हलीमा, भी तो आपका बेबी बहुत छोटा है ना, जब आपका बेबी बड़ा भी हो जाओगे ना, आप डांटोगे जब उसको ना, वो वापस रोता हुआ आप ही के पास आएगा। वो किसी के पास नहीं जाएगा, बिकॉज उसको एक अंधा एतमाद है अपनी माँ पे कि अगर मैं गिरता हूँ, मुझे कुछ होता है, मेरी माँ मुझको बचा लेगी, मुझे संभाल लेगी। सो जो वो आपकी डांट भी होती है ना, बच्चे के लिए डांट नहीं होती, आपने सिर्फ उसको एक रास्ता दिखाना होता है। तो आई थिंक जो पहली चीज़ है जो दोनों मियाँ बीवी करते हैं, उन्होंने इस बारे में सोचना है कि हम अपने बच्चे को कैसी तरबियत देना चाह रहे हैं। ठीक है, हम उसको मुस्तकबिल में क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो बेस्ट आपने एसेट देना है ना, वो आपकी कमाई नहीं है, वो आपकी जायदाद नहीं है। आपका जो बेहतरीन एसेट अपने बच्चे को आप देंगे वो एक अच्छी तरबियत है, साउंड रिलीजियस सेटिंग्स और फुटिंग्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंडामेंटल रिलीजन की मैं बात नहीं यहाँ पे करी, कतन नहीं उसकी बात करी। रिलीजन में अल्लाह ताला से मोहब्बत है। बिल्कुल। हम बच्चे को अल्लाह से डराते हैं, अल्लाह मियाँ गुस्से हो जाएंगे, नहीं, अल्लाह मियाँ बहुत रहीम व करीम है, वो खुश होएंगे आपसे।